ये कह रहा है कि एक व्यक्ति पैदल यात्रा करता है और वापसी में कार से यात्रा करता है ना, तो उसे कुल कितना टाइम लग रहा है भाई? 37 मिनट। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पैदल जा रहा है, मान लो पैदल जा रहा है और वापसी में आ रहा है कार से, तो ये जो समय है वो 37 मिनट है। ये दोनों का जो समय 37 मिनट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या काम करते हैं, इसको डबल कर लेते हैं, मतलब इसको एक बार और पैदल चला लेंगे, एक बार और वापसी कार से कर लेंगे, तो 37 मिनट और लगेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। 37 मिनट का तो वो समय जब पैदल गया और कार से आया, हमने इसको डबल कर लिया, दोबारा से पैदल चलाया और फिर कार से आया, तो फिर 37 मिनट और लगेंगे। इनको हम ऐड कर लेंगे, 37 37 74 मिनट कुल हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी 74 मिनट में क्या है, 2 बार पैदल हो गया और 2 बार कार से हो गया। अब हमें जो दिया हुआ समय है वो कुल 55 मिनट जो दे रखा है वो हमें पैदल का है, और इसमें बोला कि यदि वो आना जाना पैदल चलता है तो कुल कितना समय लगता है? 55 मिनट। यानी 2 बार पैदल का समय है, 2 बार पैदल का समय कितना है? 55। अगर हम 55 घटा देंगे टोटल में से तो 2 बार कार का समय हो जाएगा। और हमसे ही पूछा है अगर आना जाना कार से चले तो कितना समय लगेगा। बात समझ में आई? यानी 2 बार पैदल का समय 55 है, अगर इसे घटा देंगे तो 2 बार कार का समय आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे 74 माइनस के, तो कितना आ गया? 19 मिनट हो गया हमारा कार का समय। यानी कार का समय हो गया हमारा 19 मिनट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 55 मिनट 2 बार पैदल का हो गया, ठीक है। और 55 में जब 2 का भाग करेंगे तो 1 बार पैदल का आ जाएगा 27.5 मिनट, 1 बार पैदल का आ गया। ठीक है जी। अब हमें पता है कि हमारे पास पैदल का और कार का जो समय वो 37 है। 37 में 27.5 घटा देंगे तो 9.5 1 बार कार का आ जाएगा। अगर 2 बार करना 2 गुणा कर दो तो 2 बार कार का आ जाएगा। बात समझ में आ गई? एक तरीका वो हो गया, एक तरीका ये हो गया, 2 तरीके आपके सामने हैं। ठीक है ना, समझ में अभी क्या होगा? दूसरा सवाल करते हैं। चलो, ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो तुम्हें क्या काम करना है, वही तरीका अपनाना है जो भी हमने अभी अपनाया था, है ना। देखो सवाल में क्या दे रखा है कि 4 घंटा 20 मिनट कौन सा समय है जब पैदल जाता है और कार से आता है। तो हम समझ जाएंगे भी 4 घंटा 20 मिनट को हमें दुगना करना। अब पहले सवाल में बता चुका हूँ मैं, 8:40 हो गया। इसमें से कितना घटाना है? 2:45, 2:45 घटाना है। तो आपको पता है ये 40 है, ये 45 घटाने में दिक्कत आएगी, तो आप 1 घंटा इधर ले जाएंगे और 1 घंटा में होता है 60 मिनट, है ना। 40 पहले से ही है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी समीकरण। 7 जब 40 जाएंगे तो 100 हो जाएगा। जब 1 घंटा जाएगा तो पूरा क्या है, 60 मिनट जाएंगी और 40 और 60 100 हो जाएंगे। और यहाँ में 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा। 1 घंटा चला गया ना तो 7 बचेगा। 2:45 आपको घटाना है तो हो जाएगा 5:55। ये आपका आंसर आ गया, 5:55। क्लियर है जी? देखो हमें जो समय दे रखा है वो दे रखा 36, है ना। अब ये कह रहा है कि भाई पैदल जा रहा है और घोड़े से आ रहा है, तो कितना समय लग रहा है? 36। इसे हम डबल कर लेंगे भाई, तो कितना हो जाएगा? 12:60 हो गया। 12:60 हो गया ना, 13 घंटे 12:60 हो गए, डबल कर लिया हमने इसको, यानी हमने 2 गुणा कर ली इसमें, तो 12:60 हो गया। अब हमें ये देखना है कि भाई जब घोड़े का प्रयोग करते हो कितना समय लगता है। अब इसमें घोड़े का प्रयोग करने में समय नहीं दे रखा, ये बोला कि 2 घंटा 10 मिनट बचा लेता है। यानी पहले जो समय लग रहा था 36, अब माइनस कर देंगे 2 10 तो 4, ये घोड़े का समय है, घोड़े का समय है ये। बात समझ में आ गई? ठीक है, इज दैट क्लियर? यानी 2 10 जो है बचा लेता है, तो घोड़े का समय कितना है? 4:20। इज दैट क्लियर? जब हम घोड़े का समय घटा देंगे तो हमें पैदल का समय मिल जाएगा, और ये घोड़े का समय दोनों ओर का है ना। और ये 12:60 में क्या है? 2 बार पैदल है
और 2 बार घोड़े का समय है, तो 2 बार घोड़े का समय घटा दो, कितना घटाओगे भाई 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8:40। ठीक है, चलो अभी सवाल पे आओ जरा। तो दूरी कितनी होगी x, तो पहली चाल कितनी है, बाद की चाल कितनी है 40, बात है नहीं। उसके बाद ये बोला कि 20 मिनट देरी से, पहली बात मत करो, पहली कंडीशन 20 मिनट देरी से है, दूसरी कंडीशन में 5 मिनट पहले है, और वो एक टाइम होता है, सही टाइम होता है ना। अभी मान लो हम ये बोलते हैं हमारा एक्यूरेट टाइम है, स्कूल पहुंचने का 10 बजे का टाइम है, और 10 बजे से अगर हम पहुंच रहे हैं 20 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, है ना। एक कंडीशन तो ये है, एक कंडीशन ये है कि हम 5 मिनट पहले पहुंच जाएं। तो इन दोनों के बीच कितना अंतर हो गया, 25 मिनट का गैप बन गया, यानी हमारी चाल के बदलने से 25 मिनट का गैप बन जाता है, अंतर आ जाता है, इसे बोलते हैं अंतर। हालांकि जुड़ रहे हैं 20 और 5 25, लेकिन सही मानों में ये अंतर है, दोनों के बीच का अंतर 25 है, और इसलिए हम माइनस लगा है तो 25 आ जाएगा। तो 25/60, क्योंकि मिनट है तो घंटे बनाने पड़ेंगे, ये 0 से ऐसे उड़ जाती है। ठीक है, 4 और 3 कैल्शियम 12, 3 चौक 12, 4x माइनस 4 3 12, 3x, 25/6 दूनी 12, 25 दूनी, तो x बराबर ये 50 किलोमीटर दूरी आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई भैया, दूरी आ गई, तो दूरी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा है सही समय क्या है ना, सही समय क्या है। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए समय का क्या है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी हम निकाल चुके, कितना है 50 किलोमीटर। चाल आप किसी को भी ले लो, या तो 30 को ले लो या 40 को ले लो, 30 ले लो जी, डिमांड है कि जो चाल है वो 30 ले लो। तो ये 50/30 हो गया, यानी 5/3, 5 भाई 50 क्या किलोमीटर है, दूरी है ना, और ये 30 क्या किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/3 घंटा आ गए। अब घंटे को मिनट बना देंगे, तो 3 से कितनी बार कटेगा, 20 पंजे, ये 100 मिनट में 20 मिनट लेट है। 100 मिनट में क्या है, क्यों लेट है, क्योंकि चाल जो इसकी 30 है, चाल 30 है, और 30 की चाल से जब जाता है तो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो 30 की चाल से 100 मिनट में पहुंच रहा है, और वो उसमें वो 20 मिनट लेट है, तो सही समय 80 मिनट है। बात समझ में आ गई। इस 100 मिनट में क्या है, 20 मिनट लेट है, और जब 20 मिनट लेट है तो 100 में से 20 गए तो 80 मिनट हमारा सही समय है, 80 मिनट हमारा सही समय है। और हमसे अब पूछा है कि सही चाल क्या है, क्या पूछा है, सही चाल। तो सही चाल का क्या फॉर्मूला है, दूरी बटे सही समय। सही समय चाहिए, दूरी कितनी है 50, और सही समय कितना है, 80 को घंटे बनाओगे तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 20 चौक 80 और 20 तिया 2 दूनी 4, 2 से कितना कट गया 25 थी 75/2 कितना आ गया 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो सही चाल होगी वो 30 और 40 के बीच में ही होगी, 30 और 40 के, और 37.5 क्या होगा, सही चाल होगी। आज तक के इतिहास में सही चाल के सवाल कम पूछे गए हैं, पूछे ना गया है, सही समय भी नहीं पूछा गया, खाली घिसा पिटा इतनी ही बात पूछी गई है। देखो जी, दूसरा तरीका क्या है, 30 की स्पीड से जाता है 20 मिनट देरी से, ये ऑन है। ठीक है, 30 से जा रहा है 20 मिनट देरी से। तो एक काम करो, यहाँ पे आप, इसका शॉर्टकट तरीका ये है, सेकंड तरीका, ठीक है ना, 20 की गुणा कर दो, 20 मिनट देरी से है ना, तो इनके आप हम गुणा कर लो भैया, तो कितना आ गया 600 आ गया। दूसरा टाइम क्या है 40, और समय कितना है, इनके आप हम गुणा कर लो, 200 आ गया। 600 और 200 कितने हो गए, इन दोनों का अंतर कितना है 10 का भाग कर दो, 80 मिनट सही समय है। देखो ये वाला तरीका, ऐसा ना कि भाई कोई ये वाला तरीका हमेशा तुम्हें सही समय देगा। इस तरीके में क्या दिक्कत है, अगर आपसे सही समय पूछ रहा हो, तुम्हें सवाल में ही सही समय पूछा हो, तो तुम्हें दूरी निकाल के चाल का भाग देकर पूरा सिस्टम करने की ज़रूरत
नहीं है। इस तरीके से तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सब कुछ निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो बेसिक भी सीखो, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है, और ट्रिक भी सीख लो, कभी कभी काम आ जाती है। मान लो आपसे सही समय पूछा तो लगा देना, क्या दिक्कत है। ठीक, ये सही समय देगी पहले। और जब 80 मिनट सही समय है तो किसी भी लेके हम जैसे 20 जोड़ के 100 मिनट हो जाता तो दूरी भी निकल जाती। जैसे मान लो हमें पहला वाला समय देखना है, तो 80 + 20 कितना हो गया, 100 मिनट हो गया। तो 100 मिनट का मतलब है कि अगर दूरी निकालने तो दूरी बराबर 4 गुणा समय, तो 30 की स्पीड है, 100/60 हो जाएगा, 30 दूनी 60, 2 से कट गया 50 बार, 50 किलोमीटर दूरी आ गई, है ना। अगर पूछ रहे सही चाल क्या है, सही चाल तो 50/80 गुणा 60 हो जाएगा, 20 चौक 80, 20 तिया 60, 2 दूनी 4, 2 से 25 बार, 25 की 75/2, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहानी है। बताया जाए, देखो ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कह रहा है 20 की स्पीड से जाता है तो 11 मिनट पहले पहुंच जाता है ना। तो ये हो जाएगा भाई 20 × 11 बराबर 220, और 30 गुणा कितना लेट है, 9, तो 200, तो 490 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना है, 10 का भाग कर दो, 49 मिनट सही समय है, सही समय। अब हमें चाहिए दूरी, तो दूरी बराबर 4 गुणा समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है जी, 4 गुणा समय। अब चाल हमें लेनी है ये वाली 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इस चाल से 11 मिनट लेट है, तो 49 में 11 जोड़ देंगे, है ना। तो 20 गुणा 60/60, तो 60 कट के कितना आ गया, 20 किलोमीटर आ गया। भाई 49 हमारा सही समय है ना, लेकिन जब हमने चाल 20 ली है तो 11 मिनट लेट है सही समय से। 30 लेते तो घटा देते 9 मिनट, तो 40 कर लेते, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो कराते हैं। देखो हमें इस सवाल में ये दिया हुआ है, देखते हैं सवाल को, कि भाई अगर 8 की स्पीड से जाता है तो 11 बजे पहुंचता है। ये AM है, पूर्वान्ह का मतलब AM हो गया, ठीक है। तो दूरी निकाल लेंगे आराम से, है ना। देखो 11 बजे पहुंच रहा है एक बार तो, और दोबारा कितने बजे पहुंच रहा है, 9 बजे। तो दोनों में कितना अंतर आ गया जी, 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। जब 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है तो हमें बोल रहा था कि दूरी कितनी है भैया, x मान के चलेंगे। तो दूरी को 8 की स्पीड से चलेंगे, फिर उसी दूरी को हम 12 की स्पीड चलेंगे, तो 2 घंटे आ जाएगा। अब आप जो है 1 घंटे को दिक्कत नहीं है, आप एलसीएम ले लेंगे जी, 24 एलसीएम आ जाएगा, 8 × 24, 12 दूनी, तो x बराबर 48 किलोमीटर ये दूरी आ गई। 48 किलोमीटर क्या है, दूरी आ गई। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, ठीक है। जब 48 किलोमीटर दूरी आ गई, और 48 किलोमीटर दूरी को अगर वो 8 की स्पीड से चलेगा, है ना, 48 किलोमीटर दूरी को 8 की स्पीड से अगर चलता है तो 6 घंटे का समय लगता है, 6 घंटे का समय लगता है। और 6 घंटे का समय लग रहा है और 11 बजे पहुंच रहा है, तो इसका मतलब कितने बजे चला होगा, 5 बजे। इस बात को समझना ही लॉजिक है इसमें। देखो 48 किलोमीटर कुल दूरी होगी। जब 48 किलोमीटर कुल दूरी हो गई, अगर हम इसे 8 की स्पीड से चलाएं तो 8 की स्पीड से 6 घंटे ले जाएगा। और सवाल ये कहता है कि वो 11 बजे पहुंच रहा है, यानी 6 घंटे जब लगे तो 11 बजे पहुंचा, तो कितने बजे चला होगा, 5 बजे चला होगा, क्योंकि 5 बजे चलाएगा तभी 6 घंटे लगा के 11 बजे पहुंचेगा। यानी हमें ये बात पता चल गई कि वो जो घर से निकला है 5 बजे निकला है। तो घर से कितने बजे निकला भाई, घर से 5 बजे निकला। कितने बजे निकला, 5 बजे निकला, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमें से कितने बजे पहुंचाना है, 10 बजे। घर से तो 5 बजे निकलता है, अगर 10 बजे पहुंचाना है तो 5 घंटे का समय है ना। तो 10 बजे तक कितना समय है, 10 बजे तक 5 घंटे का समय है।
और 5 घंटे का समय है और दूरी तो 48 ही है, तो चाल आ जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि 5 घंटे में तय करनी है ना दूरी 48 किलोमीटर, तो 9.6 की स्पीड होगी इसकी फिर। हाँ भाई, हमें देखना है इस सवाल के अंदर क्या दूरी कितनी है भाई, 36 किलोमीटर है, और हमें देखना है कि 36 किलोमीटर दूरी को और बिना स्टॉप के रुके, बिना स्टॉप के चले, है ना। अगर 36 किलोमीटर दूरी को चलना है 12 की स्पीड से 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हमें वो समय भी लेना है जो उसने आराम करा है ना, जो आराम का समय हम वो भी लेना है। तो ध्यान रखें भाई, ये प्रत्येक किलोमीटर मीटर के बाद में रेस्ट कर रहा है ना। तो टोटल कितनी दूरी है भाई, ये 36 किलोमीटर है, तो स्टॉप जो होंगे वो 35 होंगे। कितने स्टॉप होंगे, क्योंकि लास्ट का स्टॉप नहीं मान जाएगा, वो पहुंच जाएगा, है ना, लास्ट में पहुंच जाएगा। तो स्टॉप कितने हैं, 35, और प्रत्येक स्टॉप पर रुक रहा होगा 12 मिनट, तो गुणा 12 कर देंगे तो 420 मिनट आ गया। 420 मिनट का मतलब होता है 7 घंटे। तो 3 घंटे काम के, 7 घंटे आराम के, तो कितने हो गए, 3 + 7 10 घंटे कुल समय लगेगा, 10 घंटे कुल समय लगेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें क्लास पसंद आ रही होगी, ठीक है।